सबसे पहले बात यहाँ डिनोमिनेटर करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ, ये जो ऊपर वाला होता है, जैसे आप मान लीजिए a अपान यहाँ b है, इसको आप न्यूमरेटर कहते हैं और इसको आप क्या कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी अंश अपान हर। ये होता है क्या होता है, फ्रैक्शन। तो ये यानी इस हमें जो ये डिनोमिनेटर है इसी का मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे दोनों करते हैं, यानी इसी फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ हम √7 है तो इसी रूट का हम मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे और यहाँ इसी रूट का मल्टीप्लाई हम यहाँ 7 यहाँ से भी कर देंगे। इसके बाद क्या होता है, इसमें डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7 1 जा, यानी √7 1 जा 7 हो जाएगा, तो यहाँ √7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा √7 × 7 हो जाएगा, यहाँ रूट कितना हो जाएगा 7 × यहाँ 7। इसी को आप लिख सकते हैं रूट यहाँ 7 और आप जानते हैं जैसे यहाँ रूट हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, एक चीज आप जानते हैं कि अगर कोई मान लीजिए रूट में है और यहाँ x, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो x y z कुछ भी हो, ABCD हो या कोई नंबर हो, अगर इसका स्क्वायर हो जाता है मतलब √, यहाँ मान लीजिए x², इसको बाहर हम x लिखते हैं। ऐसा इसलिए लिखते हैं, आप जान लीजिए, देखिए क्योंकि जो रूट यहाँ x है, जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम लिखते हैं x⁴ 2। ठीक है, ये रूट होता है और यही इसका स्क्वायर रूट, इसको मतलब ये क्या है, अब देखिए अगर हम इसी का, ये तब होता है जब यहाँ कुछ ना हो, जैसे यहाँ √, लगा है, बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ x है, यानी x पावर कुछ नहीं है, तो वहां 1 माना जाता है। तो यानी 1 के अलावा और कुछ संख्या ना हो तो हम उसको लिखते हैं 1/√2। जब सिंगल यहाँ कोई नंबर हो गया x y z, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब क्या है, यहाँ देख रहे हैं ये √, यहाँ लिखा है x², तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे x² और इसकी पावर हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे। तो जो बीच में रहता है उसी का पावर 1/2 हो जाता है। अब क्या करना है, ये देखिए ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x हो जाएगा पावर 2 × 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी x पावर यहाँ 1 = x हो जाएगा। यानी कहने का जो मेरा मतलब था कि कोई भी अगर √, यानी √ जो होगा उसके अंदर कोई स्क्वायर वाले नंबर आ जाएगा, तो अगर यहाँ पावर 2 आ गया, इसका मतलब पावर 2 आ जाएगा, तो उसको हम बाहर एक बार लिखेंगे। अगर पावर 2 है तो उसको एक बार लिखेंगे, पावर 4 है उसको 2 बार लिखेंगे। मतलब जैसे यहाँ पावर मान लीजिए x पावर यहाँ 4 आ जाता है, तो इसको हम x पावर यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे, x पावर 2। यहाँ 6 आ जाता है, उसको x पावर हम 3 लिखते हैं। तो यानी 2 आएगा तो हम 1 लिखेंगे, 4 आएगा तो पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर 6 आएगा तो उसका आधा कर देंगे, 8 आएगा फिर उसका आधा कर देंगे, इसी तरीके से होता है। तो अब ये हो जाएगा आपका √, यहाँ 7 यहाँ तो वही रहेगा और यहाँ हो जाएगा सिर्फ 7, क्योंकि √, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ यहाँ 7। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा रेशनलाइजेशन का ये पहला आंसर हो जाएगा ये। तो किसी भी मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा है कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे हम इसको लिखते हैं। बाकी तो आप यही कर सकते थे, क्योंकि जो √, के अंदर 2 बार हो जाता है, बाहर उसको एक बार लिखते हैं। ऐसा अगर मैं बता देता तो आप यही इसका आंसर ला सकते थे, लेकिन कैसे होता है मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये इसी तरीके से होता है और आपका आंसर लास्ट में ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड वाला देखते हैं। ये तो पहला था जो छोटा था, अब थोड़ा सा इससे अलग है वो क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं क्या करना है। इसमें वही काम करना है। देखिए एक चीज अभी हमने इसमें बताया आपको कि कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए a 1/a है, अब हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, यानी इसी का मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे कर देंगे, a और यहाँ भी a हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, a हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा a²। इसको हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर 2 टर्म आ जाए, यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपका 1/, यहाँ √7 - रूट यहाँ 6 दिया गया है। अगर ऐसा आता है आपके सामने, आपको क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मिलता है, तो आपको वहां डरने की कोई बात नहीं है, वही काम करेंगे जो हमने पिछला किया है। लेकिन अगर जब 2 टर्म आ जाए, प्लस हो या माइनस हो, 2 कंडीशन होनी चाहिए, प्लस हो या माइनस हो, ऊपर चाहे जो नंबर हो, हमें ऊपर वाले से नहीं मतलब है, नीचे वाला हमें देखना है, डिनोमिनेटर इसका देखना है। जैसे यहाँ 7 √7 - √6 है, तो हमें मल्टीप्लाई कर देना वैसे जैसे इसमें आप किए थे। इसका हो जाएगा आपका √, यहाँ 7 लिखा है तो आप वही चीज लिखेंगे 7, लेकिन यहाँ साइन बदल देंगे, तो हो जाएगा आपका √7 प्लस √, यहाँ हो जाएगा 6, फिर वही चीज ऊपर भी कर देंगे, √, यहाँ 7 और प्लस √, हो जाएगा कितना, यहाँ 6 हो जाएगा। यही काम आपको करना है किसी भी रेशनलाइजेशन में। अगर मान लीजिए ये चीज यहाँ दिया गया है, जैसे 1/√7 - √6 है,
तो अगर ये चीज दिया होता √7 प्लस √6 दिया होता तो हम इससे मल्टीप्लाई करते। इतना दिया गया है, माइनस दिया गया तो हम प्लस से करेंगे। संख्या वही रहेंगे, नंबर्स वही रहेंगे। हमें क्या है, जब दो टर्म रहेंगे प्लस हो या माइनस हो, अगर यहाँ माइनस दिया है तो हमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्लस दिया होता है तो हम माइनस से करते हैं। बाकी टर्म वही रहेंगे, नंबर वही रहेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसे हम कर लेते हैं ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है भाई, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये वाला इतना उतर जाएगा ऐसे, हो जाएगा रूट यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ प्लस रूट यहाँ हो जाएगा 6। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देखिए इसको, ये हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे बन गया a माइनस बी और a प्लस यहाँ b। इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब आपको एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी मिलता है, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, इस बार क्या करना है, अब हमें ये देखिए, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो हो जाएगा अंडर रूट यहाँ 7 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या करना है, ये तो वही रहेगा क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं, 1 से हुआ है या 1 से हुआ है, तो सेम वही से रहेगा। तो हो जाएगा अंडर रूट यहाँ 7 प्लस अंडर रूट यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमने बताया था कि अगर किसी भी नंबर का, मान लीजिए यहाँ अंडर रूट यहाँ कितना है, x होता, और इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तब हम बाहर इसको हम x लिखते हैं। यानी किसी भी रूट, अंडर रूट लगा कोई नंबर हो, ये देखिए हर रूट कितना है, x है, अंडर रूट x है, यानी इसको पावर कितनी है, 2 है, तो पावर 2 है, इसको हम बाहर कितना लिखेंगे, x। क्यों लिखेंगे, एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए अंडर रूट को, x को हम लिखते हैं x पावर यहाँ 1/2, और फिर इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पावर 2 कर दीजिए। तो देखिए पावर का पावर है, तो पावर का मल्टीप्लाई पावर में हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x पावर यहाँ 1/2 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर 1 इक्वल टू x हो जाएगा। इसीलिए होता है, अगर किसी भी नंबर का जिसमें रूट लगा है, स्क्वायर रूट लगा है, और उसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, उसको बाहर हम एक बार लिखते हैं, यानी स्क्वायर रूट उसका उतना होता है जितना है बीच में है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा इसी तरीके से माइनस यहाँ 6 हो जाएगा। इसका करेंगे ना, जैसे आप इसका किए तो वही से इसका भी हो जाएगा। ये हो जाएगा, आप देखिए यहाँ कितना हुआ, अंडर रूट यहाँ 7 माइनस हो जाएगा अंडर रूट यहाँ 6 और डिवाइडेड बाई 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, तो ये डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ 7 और माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ प्लस, सॉरी, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा अंडर रूट यहाँ 6। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि नीचे 1 का मतलब नहीं, आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। ये तो कोई भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो कैसे करना है, ये हमने आपको इसमें सारी उसको चीजें डिटेल से हमने बता दी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देखते हैं कैसे है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको भी ऐसे करना है। ये पहला जो क्वेश्चन है 3rd वाला है, इसमें 1/, यहाँ √5 दिया है और प्लस यहाँ रूट कितना है 2 दिया है। आप अगर ऐसा मिलता है तो आपको क्या करना है, यही नंबर दोनों लेना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ मल्टीप्लाई लिखिए और यहाँ यही नंबर लिखेंगे, रूट हो जाएगा 5, बस साइन यानी चिन्ह बदल जाता है, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, रूट यहाँ 2 हो जाएगा। फिर वही चीज आपको 5 यहाँ लिखना है और यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर रूट यहाँ 2। इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, इससे। ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है, ये हमने एरो लगा दिया, एरो लगाना नहीं है, सिर्फ हमने बताया कि इसका मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यहाँ तो एक फार्मूला बन जाएगा इसका, ऐसे करेंगे तो इसका यहाँ 1 में करेंगे तो वही हो जाएगा रूट यहाँ 5 माइनस यहाँ रूट हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई जो यहाँ है इसको आप यहाँ लिखेंगे कि हो जाएगा कितना, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आप जानते हैं। a देखिए, इसको आप a मान लीजिए, क्या होता है a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, इसको आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 5 को a मान लीजिए, 2 को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए, तो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अंडर रूट यहाँ 2 का स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि किसी भी अंडर रूट स्क्वायर का
जो अंडर रूट लगा रहता है नंबर, अगर उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो जो अंदर नंबर रहता है उसकी को हम लिख देते हैं। ये वाला तो वैसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट यहाँ 5 हो जाएगा और माइनस अंडर रूट यहाँ 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा और माइनस अंडर रूट यहाँ 2 हो जाएगा अपान यहाँ 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रश्न मिलते हैं, तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और यहां लिखेंगे रेशलाइजेशन, ठीक है, परिमेयीकरण करने पर, ऑन रेशलाइजेशन, परिमेयीकरण करने पर। और कैसे करते हैं मैंने ये आपको बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट वाला देख लेते हैं कैसे है इसको। लास्ट वाला यहां देखिए, यहां क्वेश्चन नंबर 4 है 1 अपान रूट यहाँ 7 और यहाँ -2 दिया गया। अब देखिए इसमें क्या है कि दो नंबर हैं और एक में ये आपका है 1 अपान रूट 7 -2। अब इसमें दोनों में अंडर रूट नहीं लगा है तो आपको भी नहीं लगाना है, लेकिन वो आपको वैसे करना है जैसे आपने पिछली बार किया है। तो जैसे है उसको मैं ऐसे लिख देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लिखिए, फिर क्या करना है आपको, यहाँ रूट 7 लिखना है, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस रख देंगे, ठीक। और यहाँ रूट कितना हो जाएगा, रूट तो है नहीं सिर्फ 2 रखना होगा, फिर यहाँ रूट 7 और प्लस हो जाएगा कितना, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर आपको इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, बंद कर देना है और मल्टीप्लाई सामने सामने वाले से कर देना है, ठीक। अब आप इसका करेंगे 1 में तो 1 ही हो जाएगा, यानी इतना ही होगा। ये हो जाएगा आपका, ये रूट यहाँ 7 प्लस हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा यहाँ कितना, रूट यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 7 के, अब देखिए ये वाला तो वही रहेगा, ये दोनों टर्म ऊपर वाले, तो 7 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ 7 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो हो जाएगा रूट 7 का, 7 करेंगे रूट 7 के स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 7 आएगा। अब देखिए हो जाएगा कितना, यहाँ 7 और यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और इसको इस तरीके से हो जाएगा आपका, ये तो वही रहेगा, तो रूट यहाँ 7 प्लस यहाँ 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ 3 हो जाएगा। और ये था आपका लास्ट वाला आंसर। कैसे होगा मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, ठीक है। तो आप अगर एक बार 2 बार ट्राई करते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे, सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।